अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आमन्तु बिल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सभी हजरात मिल करके बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व हबीबिना व शफीइना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए। कस्बा नानपारा की सरजमीन पर मुनक़िद होने वाली सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस आप तमाम ही आशिकान गौसे आज़म को बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारक हो माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज की इस नशिस्त पाक को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। और हम सभी को सरकार गौसे आज़म के खुसूसी फैज़ान से माला माल फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मैं इस वक्त दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मखदूम गिरामी वकार, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीअत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शहजादे बतूल, जिगरे फातह खैबर हजरत अली हैदर कर्रार माशाअल्लाह। करामत सरकार गौसे आज़म, वाह 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 वाह। अताए हुजूर ताजुल औलिया माशाअल्लाह। इनायत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज, सुभान अल्लाह। मखदूमुल उलमा हजरत अल्लामा अशाह अलहाज सैयद गुलजार इस्माइल वास्ती कादरी रज़ाकी माशाअल्लाह अल हसनी वल हुसैनी सुभान अल्लाह। दामत बरकातुहुमुल आलिया सज्जादा नशी आस्ताने आलिया मसूली शरीफ व नाजिमाला व सरपरस्ती आला अल जामियतुल इस्माइलिया मसूली शरीफ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तहे दिल से समीम कल्ब से हजरत की कदमबोसी करते हुए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और अहले नानपारा की जानिब से नानपारा की सरजमीन पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। और इस वक्त मेरे पास फूलों का गुलदस्ता नहीं है, वरना मैं नौजवान मुतहर्रिक फ़आल आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद खालिद रजा साहब को पेश करता। क्या बात है, वाह। कि जिनकी बेपनाह कोशिशों के नतीजे में आज जलसा शुरू में तो माशाअल्लाह उर्से आला हजरत के रंग में रंगा हुआ था। क्या बात है, वाह वाह। और इंशाल्लाह पिछले साल जो पब्लिक थी उससे बेहतर है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी अच्छी होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जरूरत पड़ेगी तो बड़े मैदान का भी इंतजाम कर लिया जाएगा। अलबत्ता मैदान में डटे रहने वाले अफराद की हमें कल भी जरूरत थी, आज भी जरूरत है। वाह वाह। माशाल्लाह रात के 1 बजने को मुकम्मल है। हमारी मजलिस में 7 साल का बच्चा भी बैठा है और 70 साल के बूढ़े मियाँ भी बैठे हैं। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ना हो अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप खुद देख लीजिए। 70 साल भी हमारे साथ है, 7 साल भी हमारे साथ है। मुफ्ती साहब आपको किसने बता दिया यहाँ बदमज़हबियत नानपारा में गौसे आज़म के आशिकों की तादाद आज भी भारी है, इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक भारी रहेगी। क्या कहने, बोलो जरा जोर से बोलो। और चूंकि
12वीं शरीफ या दीगर मौके पर मैं अक्सर बाहर चला जाता हूँ, इसलिए आपके मोहब्बत और जोश को देख नहीं पाता। लेकिन मुझे मालूम है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी सहीहुल अकीदा हैं, और अगर अकीदे में कहीं कमज़ोरी आ रही होगी तो इंशाअल्लाह मुफ्ती शमसाद साहब और मुफ्ती खालिद साहब की तकरीर और बयान से और हुजूर गुलजार मिल्लत की नजर करम से इंशाअल्लाह पुख्ता सुन्नी हो जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह। इंशाअल्लाह यहाँ आए थे तो चाहे जिस मूड में आए थे, लेकिन जब जाएंगे तो यही बोलते हुए जाएंगे, कादरी कर, कादरी रख, कादरी यो में उठा, कदर अब्दुल कादरी कुदरत नुमा के वास्ते। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदगी में मुफ्ती साहब इजाजत है, और माशाल्लाह साथ ही साथ हमारे जलसे की यह भी खुशनसीबी है कि शहजादे सरकार मुफ्ती नानपारा महमूद मिल्लत हजरत अल्लामा शाह अलहाज मौलाना महमूद रजा साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया अपनी बीमारी और कमजोरी के सबब भी आपके स्टेज को जीनत बख्श रहे हैं। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और आपके लिए आप सबसे भी उनके लिए दरख्वास्त करूँगा कि उनकी सेहत के लिए दुआ करें। और मैं भी हजरत की मौजूदगी में अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करता हूँ, मौला करीम हजरत को उम्र दराजी अता फरमाए और तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमाए। आमीन। और इस शानदार एहतमाम के लिए इन कुर्सियों, सिर्फ कुर्सियों की बात नहीं है, इतना बड़ा दिल दिखाने के लिए, बड़ा इंतजाम करने के लिए स्वागत बीड़ी ठेकेदारान को दिल की गहराइयों से एक बार नहीं, गौसे पाक का नाम लेकर के 111 बार मुबारकबाद पेश करता हूं। खास तौर से अरमान भाई को और उनके तमाम दोस्तों को, मुतअल्लिकीन को, पूरी कमेटी को। कोई ये न समझे हमारा नाम नहीं लिया गया है, मैं नाम तो सबके नहीं जानता मगर मेरा रब आपके नाम भी जानता है, आपके काम भी जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस सरजमीन पर तकरीबन 2000 से जायद लोगों को स्वागत बीड़ी ठेकेदारान ने लंगरे गौसे आजम खिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, और ज्यादा ही रहे होंगे, मैं तो गिन नहीं पाया, ना आप शुमार कर पाए होंगे, न इतनी बड़ी दावत में आने वालों को कोई शुमार कर सकता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन इन लोगों ने महीनों से मेहनत करके, शायद ये कई कई रातों से सोए नहीं होंगे। यकीनन जलसे के मुबारकबादी के असल मुस्तहिक हम नहीं हैं, आप हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, और हमारे मोहतरम में आला हजरत खलीफा सरकार मुहद्दिस कबीर हजरत और सरकार गुलजार मिल्लत के भी खलीफा हैं हजरत मौलाना कारी मोहम्मद हुसैन रजा कादरी साहब, जो अपनी तबीयत की वजह से तशरीफ ले गए हैं। अल्लाह ताला उन्हें भी शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। आप हजरात बोर तो नहीं हो रहे हैं कि इनको तो सुनते ही रहते हैं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मैंने मुफ्ती साहब से कहा, भाई हम लोग तो घर की मुर्गी दाल बराबर हैं, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब मौका मिलेगा तब बोलेंगे, मगर मेहमान खुसूसी का खुसूसी खिताब हो जाना चाहिए। क्या बात है। और माशाल्लाह नानपारा वालों, ये खुशी के लम्हात हैं कि आपके इस जलसे में लोग 50-50 किलोमीटर दूर से आए हैं। वाह 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 जी, 50-50 किलोमीटर दूर से आए हैं माशाल्लाह। और हमारे अवाम अहले सुन्नत की नुमाइंदगी करने वाले नानपारा शहर की ईदगाह के खतीब व इमाम और शहर के जिम्मेदार हजरत मौलाना अलहाज मोहम्मद मोइनुद्दीन कादरी साहब भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह उन्हें भी शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आमीन आमीन। और जिनके यहाँ पर 100 नहीं बल्कि 500 शागिर्द बैठे होंगे, हजरत हाफिज गुलाम मोहम्मद साहब राजा मस्जिद के इमाम और सरपरस्त, अल्लाह ताला उन्हें भी सलामत रखे। आमीन। और उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा अब्दुल सत्तार साहब क़िबला भी तशरीफ रखते हैं, मौला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इजाजत है मैं थोड़ी देर बोल दूं भाई? आप लोग परेशान तो नहीं है? मैं चूंकि कुछ जरूरी बातें लेकर के आपके दरमियान आया हूं जी। और शान आलम भाई, आपके बहराई शरीफ के तो हाल मुझे बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, लेकिन चंद दिन पहले मैं अपने घर पर जा रहा था, जो यहीं किराए के मकान में रहता हूं, राजा मस्जिद के पीछे मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था। मैंने क्या देखा कि 2 लोग बैठे हुए हैं,
मैंने सुना था कि लोग शराब बहुत पीते हैं और दूर ही से बोतलें दिखाई दे रही थी। अगर बोतल नहीं भी दिखाई दे तो लोगों के चेहरे बता रहे हैं ये शराब का आदी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुसलमान अपने ईमान की तौहीन मत कर, बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तू मुसलमान अपने ईमान का ख्याल रख, अपनी इज्जत का ख्याल रख, अपनी कौम को जमाने में रुस्वा ना कर। कलमा पढ़ने वाले आज दुनिया के बहुत सारे हिस्से वो हैं जो तुम्हारी दुआएं चाहते हैं, आपकी तवज्जो चाहते हैं। अगर इसी तरह से आप ख्वाबे गफलत के शिकार रहे तो मुस्तकबिल आपको माफ नहीं करेगा। आइए चंद जरूरी बातें लेकर के आपके दरमियान हाजिर हूं। अगर अच्छी लगेंगी तो दुआओं का तलबगार हूं, और अगर कुछ तलखी हो तो पेश की माजरत का तलबगार हूं। हजरात तवज्जो चाहूंगा अपने सारे उलमा की। उलमा से गुजारिश है, हुफ़ाज़ कुर्रा से गुजारिश है कि जो जाना चाहते हैं गुजारिश है कि अब ना जाएं। माशाल्लाह आपके कदमों की बरकत से जलसा बहुत अच्छी पोजीशन में है। आप दुआएं लेकर के जाएं, हजरत की दस्तबोसी करके ही जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्स, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व हज्जिल बैत व सौमी रमज़ान। आवाज आनी चाहिए। माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस्लाम की बुनियाद जरा तवज्जो से सुनिएगा, कितनी चीजों पर है? 5 चीजों पर है। सबसे पहली चीज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और दूसरी बात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, आप जहां भी जा रहे हैं आपकी तशरीफ आवरी का मैं मुंतज़िर हूं। मौलाना हजरत अल्लामा शाह अलहाज हसीब मियां साहब क़िबला मलंगपुरवा में जिनका मज़ार शरीफ है, उनके शहजादे और जानशीन मौलाना ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब भी तशरीफ रखते हैं। बड़े मुखलिस हैं, अल्लाह बड़ा मदरसा चलाते, दीन का काम करते। अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन आमीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम का पहला रुकन यह है कि इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। बेशक। जब ईमान मुकम्मल हो जाए तो दूसरा रुकन नमाज, नबी फरमाते हैं नमाज कायम करना। नमाज के नाम से बिल्कुल सन्नाटा छा गया था रे भाई। अल्लाह। व इकामिस सलाह, और नमाज कायम करना, व ईताइज़ ज़काह, और ज़कात अदा करना, व हज्जिल बैत, और काबतुल्लाह का तवाफ करना, वाह वाह वाह। व सौमी रमज़ान, और रमजान शरीफ के रोजे रखना। सुभान अल्लाह। ये 5 चीजें हैं मियाँ इस्लाम का बुनियादी रुकन, जिनमें सबसे पहले अल्लाह की तौहीद की गवाही और रसूल की रिसालत का इकरार। वाह वाह वाह। अगर ये गवाही कमजोर है तो ना नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न हज कबूल है, न ज़कात कबूल है। लेकिन हम मौजूदा दौर में अपने बच्चों को देख रहे हैं, अपने आने वाली नस्ल को देख रहे हैं, सबको नहीं लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चों को कलमे के बाद आगे पूरी नमाज भी याद नहीं है। माफ करिएगा, इल्जाम आयद नहीं कर रहा हूं, मगर हालात पर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, हालात के मुशाहिदे की तरफ। आलम यह है कि इस कलमे को छुपाए फिर रहे हैं। यही वजह है कि कोई हाथ में कड़ा पहने घूम रहा है, कोई लाल धागा पहने घूम रहा है। याद रखिए मेरी बात को, किसी पर तंज न समझा जाए। किसी के मजहब में कड़ा पहनना जायज है तो वो पहने, हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन बहैसियत मुसलमान मैं अर्ज करता हूं कि इस्लाम में कड़ा पहनने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम देख रहे हैं हमारे बच्चे टैटू बनवाए घूम रहे हैं,
हम देख रहे हैं हमारे बच्चे लाल धागे बनवाए घूम रहे हैं, लाल धागे बांधे घूम रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे बच्चे उन त्योहारों में भी शरीक होते हैं कि जिनकी तरफ जाने की शरीयत तुम्हें इजाजत नहीं देती। और ईमानी कमजोरी का आलम यह है कि अगर नाम है मोहम्मद तो दूसरों को बता रहे हैं लो हजरत हमारा नाम शानू है, कोई बता रहा है हजरत हमारा नाम मुन्ना है, कोई बता रहा है हजरत हमारा नाम गुड्डू है। अरे अगर तेरे बाप ने तेरा नाम मोहम्मद रखा है तो 1 लाख मॉडर्न लोगों में भी हो और कोई पूछे तेरा नाम क्या है तो शान से बता मेरे बाप ने मेरा नाम मोहम्मद रखा है। उसमें का मुसलमान पर भाई जरा नारा लगाओ जोरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत सैयद सरकार गुलज़ारे मियां। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुसलमान बन जा और मुसलमानों जैसा किरदार अपना लो। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो, अगर आप 12वीं का जुलूस निकालते हो चाहे 11वीं का, तो तुम्हारे पड़ोसी को तुम्हारे जात से तकलीफ नहीं होना चाहिए, उसका नाम है मुसलमान। अगर तुम तिजारत करते हो तो दुकान पर अगर कोई 1 किलो सामान लेने आया है तो 950 ग्राम तोल करके और 50 ग्राम बेईमानी करके आप कोई करोड़पति नहीं बन जाओगे, याद रखिएगा। इसलिए दुनिया का एतमाद आज को मैं मुस्लिम से जो खो गया है उसे बहाल करने की कोशिश करो और अपने ईमान में पुख्ता हो जाओ। तुम्हारे चेहरे देखकर लगे ये नबी का गुलाम है, तुम्हारा अंदाज देखकर लगे ये नबी का गुलाम है। और हम देख रहे हैं ईमान की कमजोरी का ये आलम है कि जुमा हफ्ते में 4-5 पढ़ते हैं महीने में, लेकिन उसमें 1-2 जुमा भी गायब कर देते हैं। और अगर कोई जरा सा दबाव बना दे मियाँ तो वो सब कुछ बोलने के लिए तैयार है। मेरी कौम जो जिसे हम कुफ्र कहते हैं, इस्लाम से खुरूज का मसला कहते हैं। अब जरा गौर फरमाएं, माफ करिएगा लेकिन सुन लीजिए, दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। हम जिस नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, चंद लोग मिल करके हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफ्रिया कहलवाते हैं। अब ये बोल, वो बोल रहा है, अब ये बोल रहा है। राजस्थान ले लो, पंजाब ले लो, हरियाणा ले लो, झारखंड ले लो, कोई एक मसला नहीं है। चंद बच्चे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफ्रिया कहलवाते हैं। मेरी कौम के जिम्मेदारों, गौसे आजम के नाम से हाथ फैला करके भीख मांगता हूं, खुदारा अगर औलाद रखते हो तो अपने बेटे को यह ताकीद करना, मेरे बेटे जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान का सौदा मत करना। अल्लाह तुम्हारी जान माल की हिफाजत करे, मेरी जान माल की हिफाजत करे। मगर ऐसा नाजुक कभी वक्त आ भी जाए और लोग जबरदस्ती कलिमाते कुफ्रिया कहलवाएं तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी जबान पर कलमा कुफ्र ना लाना। इसलिए कि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, औलादे मुख्तारे कायनात, खलीफे गुलज़ारे मियां, खतीबे हिंदो नेपाल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर 1 लाख मजमे में भी खड़े हो तो चाहे दुनिया जो कर रही हो वो करे, मगर आप वो करें जो आपके नबी ने फरमाया। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, वाह, सुभान अल्लाह। आशिक रसूल है ना आप, गौसे पाक के आशिक है ना आप, कोई डाउट नहीं तुम्हारी सुन्नियत में मुझे, और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं आपको नसीहत कर सकूं यार, मैं तो खुद बदअमल हूं। मगर मेरी बदअमलियों को मत देखिए। अगर जश्न गौसल बरा में निकले हुए चंद जबान से निकले हुए चंद जुमले अगर आपके जहन को मुतासिर कर रहे हो तो गौसे पाक के नाम से कबूल कर लीजिए। आप आशिक पाक हैं, नो डाउट, आशिक गौसे आजम हैं, आप हैं, आशिक वारी से पाक भी हैं, आशिक मखदूम सिमना है। जब आप इतने बड़े आशिक हैं और हैं तो फिर ये मस्जिद वीरान क्यों पड़ी हुई? अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
90 से 95% लोग नमाज़े 5 वक्ता नहीं पढ़ते अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और कहते हैं अरे हजरत साहब बिजनेस से फुर्सत नहीं मिलती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फजर में आपकी कौन सी फैक्ट्री चलती है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और अगर 6 बजे सुबह से लेकर के 1 बजे तक आप कुछ नहीं कमा सके तो क्या 15-20 मिनट जोहर की नमाज छोड़ करके करोड़पति हो जाएंगे? और अगर पूरे दिन में कुछ ना कमा सके तो असर की नमाज छोड़ करके आप अरबपति हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अभी वो मंत्री जी कह रहे थे कि भक्ति ना करें, मौलवी मुल्ला के पीछे ना पड़े मुसलमान। तो मंत्री जी जब मीडिया पर आकर के बोल सकते हैं तो हम नबी के गुलाम अपने भाइयों में क्यों नहीं बोल सकते? मंत्री जी भक्ति उसको समझाओ, तुम्हारे यहां अंधभक्तों की कमी नहीं है। ला 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 ला, क्या बात है? इसलिए किसी मंत्री संतरी के कहने में मत आना। कायनात का सबसे ज्यादा इज्जतदार और जमीन और पूरी कायनात में जब से दुनिया पैदा हुई है आज तक अगर इस भरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इज्जत वाली कोई जात है तो वो तुम्हारे नबी की जात है, तुम्हारे रसूल की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, खानदाने मुस्तफा, सैयद सरकार गुलजार मिल्लत, खलीफे गुलजार मिल्लत, फैजाने मुफ्ती नानपारा, शहजादे मुफ्ती नानपारा। इसलिए मुसलमान हो तो मुसलमान बन के जिंदा रहो। और मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूं, उसे कबूल फरमाए। जी जी इनायत। मैं तकरीबन 1 साल से बोल रहा हूं, 1 साल से मैं ये जलसों में बोल रहा हूं। कल इंशाल्लाह मैं बनारस में तकरीर करूंगा शहर में, और परसों इंशाल्लाह लखनऊ जाऊंगा, वहां भी बयान करूंगा। मतलब यह है कि देहात से लेकर और कस्बों से लेकर शहर तक अल्लाह ने जो हैसियत दी है अपनी इल्म और हैसियत के मुताबिक अपनी कौम को बेदार करने की कोशिश कर रहा हूं। जी जी तवज्जो चाहूंगा। एक बात बड़ी अच्छी अर्ज कर रहा हूं, अगर मेरी सोच से आप इत्तेफाक रखते हो तो दुआओं का तलबगार हूं। जी दोस्तों, कारी नकी साहब तवज्जो चाहूंगा। हमारे कारी नकी साहब जिन्होंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 500 हाफिज कुरान बना दिए होंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 500 हाफिज कुरान अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, मेरे नबी ने हजरत अबू हुरैरा से फरमाया था, ए अबू हुरैरा कुरान पढ़ता रहे और पढ़ाता रहे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि इसी हालत में अगर तेरा इंतकाल हो जाएगा तो अल्लाह तेरे मरने के बाद अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते तेरी कब्र का तवाफ करेंगे। क्या कहने हैं? नबी ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी डेनमार्क में, हॉलैंड में अभी 2 महीने पहले एक बार नहीं तकरीबन 5 या 6 बार कुरान करीम को नजर आतिश किया गया, जलाया गया है। अल्लाह अकबर अल्लाह। आप अभी सुनकर के अल्लाह अकबर बोलने, और बोलना भी चाहिए, मगर सुबह उठ करके वही हंसी, वही मजाक, वही चकल्लस, वही बेशर्मी। क्या है इलाज आपके पास कुरान की उन बेहुरमती करने वालों के खिलाफ? तो मैं समझता हूं अगर और ये भी याद रखिए कि हिंदुस्तान में हर धर्म के अक्सरियत, जुमला सुन लीजिए, हिंदुस्तान के हर धर्म की अक्सरियत आपके कुरान की इज्जत करती है। बेशक बेशक। इसलिए आप खामखा किसी से बदजन न होइए, हर आदमी कुरान का दुश्मन नहीं है। आज भी जाकर देखो कितने गैर मुस्लिमों की दुकानों में आयतुल कुर्सी लगी हुई है, वाह 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 वाह, जो ये बताती है कि इस दुनिया को हमारे कुरान पर भरोसा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
इसलिए बदजनी के शिकार ना हुई आप। अगर कुरान के खिलाफ कोई जबान चलाता है, उंगली उठाता है, तो आपसे अर्ज करूंगा कि धरना मत देना, एहतिजाज मत करना अपने उलमा के मशवरे के बगैर। और साथ ही साथ आपसे यह भी पूछना चाहता हूं, मुफ्ती साहब तवज्जो फरमाएंगे, जज्बात में नहीं, जरा होश से काम लेके बताना कि अगर कुरान के तहफ्फुज और हिफाजत के लिए अगर आपके जान के नजराने की जरूरत पड़ जाए तो आप पेश कर सकते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ए नानपारा के सुन्नी बरेलवी कॉन्फ्रेंस में आने वालों, अब दूसरा सवाल यह है कि आप कुरान के लिए जान तो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं है? क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। इसी मजमे में, माफ करिएगा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं मगर सुन लीजिए, इसी मजमे में 30% लोग वो होंगे कि जिन्हें कुरान पढ़ना बिल्कुल नहीं आता होगा। अल्लाह 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 अल्लाह। और 30% वो होंगे कि जिन्हें आता होगा। और 40% वो होंगे कि अगर उनसे पूछा जाए कि भाई साहब आपको कुरान आता है, तो वो कहेंगे हाँ हजरत आता तो है लेकिन कच्चा कच्चा। अल्लाह अल्लाह। यानी जिंदगी में खुद पक गए, अगर कुछ कच्चा रह गया तो कुरान। इधर सुनिए, क्या कह रहा था मुफ्ती साहब पहले में बात, मैं भूल जाता हूं। चलिए, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो कारी साहब को देखकर कुरान की बातें याद आ गई। 40% लोग वो हैं जो कहेंगे हजरत याद तो है कच्चा कच्चा। अगर 70 साल की जिंदगी में कुरान न पढ़ना सीख सके तो पूछना चाहता हूं मेरी कौम कि तुम किस बात के मुसलमान हो? अल्लाह अल्लाह। अगर नानपारा में इतने मदरसे हैं और मकातिब हैं मसाजिद में, अगर फिर भी यहां के बच्चे बेकुरान बेकुरान पढ़े रह जाते हैं तो ये पूरी समाज के लिए शर्म की बात है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसलिए मिशन छेड़ दो कि नानपारा के किसी भी मोहल्ले में कोई भी बच्चा बगैर कुरान पढ़ा न रह जाए, इस बात का आप ख्याल रखिए। क्या बात है, क्या बात है। और आपका बच्चा सिर्फ वो नहीं है जो आपके घर में पैदा हुआ है, बल्कि हर कलमा पढ़ने वाला बच्चा आपका बच्चा है। सुभान अल्लाह। बातें समझ में आ रही है? खत्म कर दूं? बोलो भाई, थोड़ी देर और सुन लो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप ये अज़्म मुसम्मम करके यहां से उठे और जो कुरान शरीफ जला रहे हैं उनके हवाले से कहना चाहूंगा। पहली बात तो आप बदजन न हुई है, क्योंकि पंडित विनोबा भावे जो गोरखपुर के बड़े पंडित हैं, उन्होंने कुरान शरीफ का हिंदी में तर्जमा किया है। अल्लाह अल्लाह। और कुरान की वो 26 आयतें कि जिसे पढ़कर के आज भी बातिल परस्तों का पेट खराब होता है, उन 26 आयतों की हिंदी में तशरीह पंडित विनोबा भावे ने की है, जो गोरखपुर की गीता प्रेस से छपी थी। आज भी पंजाब जाकर के देखो, कितने गैर मुस्लिम आज भी कुरान पढ़ना जानते। क्या बात है। और बहुत सारे इस हिंदुस्तान में लोग वो हैं जो चाहे किस धर्म के हों, मगर वो अपने धर्म के साथ साथ सुबह को कुरान करीम को भी चूम करके अपने घर से निकला करते हैं। यह है दुनिया के लिए, दुनिया के पास आपके कुरान के लिए मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान। और यकीन ना हो तो आज भी मस्जिदों के दरवाजों पर नमाजों के टाइम देखो, दूसरे धर्म की औरतें अपने बच्चों को लेकर के तुम्हारी एक फूक का इंतजार करती है। ये तुम्हारे इस्लाम पर भरोसा नहीं है तो और क्या है? क्या बात है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भरोसा है तुम पर, मगर दुनिया का ये भरोसा ना तोड़ो। आज अखबार में देखो तो सबसे ज्यादा डाकुओं का नाम मुसलमानों के, छेड़खानी में, लड़कीबाजी में सबसे ज्यादा नाम मुसलमानों के, फराट करने में नाम सबसे ज्यादा मुसलमानों के। बोलो जी। इसलिए यह सुधार कैसे पैदा होगा? मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर।
बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। अब जरा सारा मजमा मिल करके बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है ना? पूरी दमदारी के साथ सुनना है। अगर दमदारी के साथ सुनेंगे, अगर कोई बात अच्छी लगेगी तो मैं आपसे दुआओं का तलबगार हूंगा और बाबाज़े बुलंद सुभान अल्लाह आपको कहते रहना है, ताकि मुझे लगे कि मैं बोल रहा हूं और अपने ही में बोल रहा हूं। यकीनन आप मेरे अपने हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 7 बरस का हो जाए तो अपने बच्चों को नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो अपने बेटे को मार मार करके नमाज पढ़ाओ। जश्न गुस्ल वरा में आने वालों, आप सिर्फ करामतें सुनते हैं, उनके नाम से खाना खिलाते हैं, खाते हैं, अच्छी बात, सदबार मुबारकबाद, मगर क्या आप भूल गए हैं कि ईशा के वुजू से 40 साल तक जिस शख्सियत ने नमाज पढ़ी है उसका नाम है गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिंदगी के 15 साल वो गुजरे हैं। तवज्जो चाहूंगा कि दीवार का सहारा लेकर एक पैर पर खड़े होकर के कुरान करीम की तिलावत करते थे मेरे गौस, और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म कर लिया करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको यह भी तो याद रखना चाहिए, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। लेकिन डंडे से नहीं मारना है, तमाचा मार देना है, धीरे से मार देना है, ताकि आपका बच्चा नमाज का आदी हो जाए। जबकि आप ये भी जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इसलिए मेरे नबी ताकीद के साथ हुक्म फरमा रहे हैं, ताकि बच्चा जब आपका बालिग हो जाए तो बचपन ही से आदत रहेगी, तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का तसव्वुर न कर सके। अल्लाह 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 अल्लाह। फेसबुक पर लिखते हो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, उनका बाइकआउट करते हैं। अरे पहले अपने आप का अपना मुंह तो देख ले आईने में। नमाज जुमा पढ़ते हो, फला फला का बाइकआउट करने से क्या होगा? पहले अपने आप की हालत बेहतर करो। तो मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 10 साल का हो जाए तो मार मार के नमाज पढ़ाओ। और दूसरा जुमला भी सुनो, नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारा बच्चा 10 बरस का हो जाए तो उसके सोने का बिस्तर अलग कर दो। यानी 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी बहन अपने भाई के साथ ना सोए और कोई भी भाई अपनी बहन के साथ ना सोए। 10 साल उम्र हो जाए बच्चे की तो सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। गौर करो मुसलमानों, जो इस्लाम अपनी सगी बहन के साथ 10 साल उम्र होने के बाद जो इस्लाम अपनी सगी बहन के साथ सोने की इजाजत नहीं देता, वो किसी अजनबिया के साथ के होटल में मस्ती और अय्यारी मक्कारी करने की इजाजत तुम्हें कैसे दे सकता है? मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना, और जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना, और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उस विधवा का निकाह करने में देर मत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी फरमा रहे, मेरे नबी फरमा रहे। विधवा के निकाह को मनहूस समझने वालों और सुबह सुबह बेवा और विधवा के चेहरे को मनहूसियत की अलामत जानने वालों, तुम्हारे खोपड़े खराब हो गए हैं। अगर कलमा शरीफ पढ़ करके भी कलमा शरीफ का एहतराम नहीं करते तो अफसोस है, और तुम्हारे लिए सदबार दुआ भी है। बेवा को मनहूस ना समझो, विधवा को मनहूस ना समझो, क्योंकि कायनात के नबी 25 साल के नौजवान हैं, और एक नौजवान नबी ने, कुआरे नबी ने जो पहला निकाह किया है वो मक्के की किसी कुआरी से नहीं बल्कि 40 साल बेवा हजरत खदीजा, जो एक शोहर से बेवा रही, 2 शोहरों से बेवा थी, मेरे नबी ने अपने निकाह में ला करके कयामत तक के लिए औरतों को इज्जत फराहम कर दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सैयद सरकार गुलजारे मिल्लत, खलीफे गुलजारे मिल्लत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के खोखले नारे सुनते सुनते कई साल हो गए।
लाल किले से ऐलान होता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। लेकिन अगर इन बेटियों को कायनात में किसी ने इज्जत दी है तो तुम्हारे नबी ने दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हदीस शरीफ में है, तवज्जो चाहूंगा, हदीस शरीफ में है कि जब हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा, उनके नाम से एक बार आवाज आए, नहीं यार आप लोग डिस्चार्ज हो गए हैं, जरा रिचार्ज होने की कोशिश कीजिए, लगा दीजिए पिन और हो जाइए रिचार्ज। बोलिए सुभान अल्लाह। जब मेरे नबी तशरीफ फरमाते, और ये एक बार नहीं कई बार हुआ, मेरे नबी तशरीफ फरमा होते और हजरत फातिमा तशरीफ लाती, तो मेरे नबी अपने बिस्तर से, अपनी गद्दी से उठ करके खड़े हो जाते, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और अपनी उस जगह पर बिठाते थे जहां मेरे नबी बैठे होते। वाह 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 वाह। यह है बेटियों की इज्जत मेरे रसूल के निगाह में, शरीयत की निगाह में, इस्लाम की निगाह में। गौर से सुनिएगा ताकि वक्त ज़ाया ना हो, बस खत्म कर रहा हूं। नबी ने फरमाया, मन कानत लहू सलासु बनात औ सलासु अखवाल औ इब्नतान औ उख्तान फहसन सुहबतहुन्ना वत्तक़ल्लाह फीहिन्ना फलहुल जन्ना। नबी इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने जिसे 3 बेटियां दी हैं, या 3 बहनें दी हैं, या 2 बेटियां दी हैं, या 2 बहनें दी हैं, और उसने अपनी बेटियों के साथ अच्छा सलूक किया, उनके हुकूक अदा कर दिए, नबी फरमाते हैं फलाहुल जन्ना, उस शख्स के लिए जन्नत है। और एक बार मेरे नबी ने फरमाया, मनिब्तुलिया बिशैइन मिनल बनात फसबर अलैहिन्ना कुन्ना लहू हिजाबम मिनन नार। अल्लाह ने जिसे बेटियां दी हैं और उसने बेटियों पर सब्र किया, इज्जत व अबरू के साथ शादी कर दी, नबी फरमाते हैं क़यामत के दिन उसकी बेटियां उसके लिए जहन्नम से पर्दा बन जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तुम्हारे नबी फरमा रहे हैं। एक बार ये दाहिने हाथ की 2 उंगलियां उठाई थी नबी ने, दाहिने हाथ की 2 उंगलियां, और फरमाया मन आला जारियतैन, जिसने 2 बेटियों की परवरिश की तो वो और मैं जन्नत में इन 2 उंगलियों की तरह करीब करीब होंगे। सुभान अल्लाह। यह है बेटियों का एहतराम, यह है नारी का सम्मान जो मदीने के दारुल हुकूमत से तुम्हारे नबी ने दिया है। अभी चंद महीने पहले मैंने अखबार में एक न्यूज पढ़ी थी, भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाप की जायदाद में बेटियों का हक है, जिस तरह से बेटों का हक है इसी तरह से बेटियों का भी हक है। यह भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है, लेकिन मुसलमान तुमने उस नबी का कलमा पढ़ा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट जो बात आज कहता है मदीने के दारुल हुकूमत से, वही बात 1400 साल पहले तुम्हारे नबी दुनिया को बता रहे हैं और फरमा रहे हैं कि जिस तरह से बाप की जायदाद में बेटियों का हक है, इसी तरह बेटों का हक है, उसी तरह से उसकी बेटियों का भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इल्मे गैबे मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, खलीफे गुलजारे मिल्लत। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज के जलसे में हजरत को गवाह बनाकर, मुफ्ती साहब अगर मेरी बात अच्छी लगे तो तायद कीजिएगा, आज के जलसे में इन उलमाए किराम को गवाह बनाकर और इन नेक मुसलमानों के कदमों को चूम करके आपसे वादा करता हूं कि अपनी बेटियों को चाहे जहेज दूं या ना दूं, लेकिन मेरी जायदाद में मेरी बेटियों का जो शरीयत ने हक मुकर्रर किया है, इंशाअल्लाह वो जरूर दूंगा। क्या बात है, वाह। बेटियों का हक मारने वाले क़यामत के नजदीक, क़यामत के दिन मुजरिम की हैसियत से उठाए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जहेज दे दिया, बस हो गया बेटी का हक। क्या आप अपने बेटे को 5 लाख का जहेज दे के भेजेंगे, जाओ बेटे बहराइश में रहने लगो? मार देगा गोली कि मेरी तेरी जायदाद में मेरा हक है। ये बेटियां ही हैं जो बगैर गिला शिकवा किए हुए तुमसे गले मिल करके अपने घरों को चली जाया करती हैं। लेकिन मैं हुजूर वाले का बड़ा एहतराम करता हूं, और बस इंशाअल्लाह भी चंद लम्हों में एक हजरत के सामने होगा इंशाअल्लाह। अर्ज ये है कि आज हमारी बेटियां 30-30 साल की हो गई, 35-35 साल की हो गई जी, और ऊपर की हो गई।
आज घरों में बैठी हुई हैं, ना उनका कोई रिश्ता देखने आ रहा है, ना कोई घर वाले कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये जहेज के इंटरनेशनल भिखारी। अरे जहेज के भिखारियों, अगर ससुराल से डिमांड पूरी नहीं होती तो राजा मस्जिद के गेट के सामने रुमाल फैला करके बैठ जाया करो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जिन हाथों को ससुराल के आगे फैलाते हो, अगर एक रात मुसल्ला उठा करके मेरे रब के हुजूर फैला दो तो इतना देगा कि तुम्हारी नस्लों में भी रिस्क की कमी नहीं हो। क्या कहने हैं, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह। तुम दुआ ही कब करते हो? शादियों को इतना महंगा कर दिया है मियां, इतना महंगा कर दिया है हमने कि आज जिना आसान हो गया है, शादी मुश्किल हो गई है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर 5 करोड़ भी करोगे खर्च तो निकाह ही होगा, 5000 खर्च करोगे तो निकाह होगा। इस्लाम ने ये सिर्फ ये शर्त लगाई है कि अगर लड़की और लड़के वाले दोनों एक दूसरे के रिश्ते से राजी हों तो 2 गवाहों की मौजूदगी में कोई आलिम दीन, कोई नेक आदमी निकाह पढ़ा दे, बीवी से, लड़की से इजाजत ले ले, मेहर मुतय्यन हो जाए और कोई नेक आलिम निकाह पढ़ा दे, या कोई आदमी मुसलमान ईमान वाला सुन्नी निकाह पढ़ा दे, निकाह हो जाएगा माशाल्लाह। मगर 5-5 लाख के हाल बुक होंगे। मैं भी जाता हूं खाने, और जिन जिन के शादी हाल हैं उनसे पेशगी माजरत चाहूंगा। आपका बाइकाट नहीं कर रहा हूं। मेरे रब के यहां रिस्क देने के 70 दरवाजे हैं, जो तुम्हारी किस्मत में लिख गया है। तबरेज आलम कादरी की तकरीर उसे छीन नहीं सकती। हक है, हक है। यह हमारा ईमान है। लेकिन 10-10 लाख के जहेज, 20-20 लाख के जहेज, गाड़ियां, कोई बात नहीं, कोई हर्ज नहीं है यार, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। अपनी बेटियों को तोहफे में, गिफ्ट में कोई भी कुछ भी दे सकते हो, मगर लोग उससे तोहफा कहां जानते हैं? वो तो जबरदस्ती का जहेज होता है, जो आजकल जहेज जिसका नाम चल रहा है। तुम्हारी कितनी बेटियां मजबूरी में भाग भाग करके दूसरों के साथ बैठ बैठ करके चली गई है। अगर कौम की एक बेटी गई है तो ये मत समझना उसकी गई है। अगर कौम की एक बेटी गई है तो पूरी समाज और पूरी मुस्लिम कौम की इज्जत का जनाजा निकला है। हक है, हक है। इसलिए कि हर बेटी तुम्हारी बेटी है, हर बहन तुम्हारी बहन है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, अभी हम एक जगह गए तो एक खातून ने हमारे घर दावत भिजवाई थी। हमने उनसे कहा, शादी में तो मैं शिरकत नहीं कर पाया जब, लेकिन मुलाकात हुई तो ज़ईफा थी। मैंने कहा आपके घर की शादी कैसी रही? बोले हजरत साहब मत पूछो, शादी बहुत अच्छी रही, और 5 कम 95 रंग के खाने थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये उनकी बोली थी, 5 कम 95 रख गए। मैं समझा या अल्लाह खाने वालों का पेट है कि इंडिया गेट। और मियां ऐसी फरमाइशें होती हैं कि बस बारात की इज्जत रह जाए, जैसे लगता है कि बारातियों के सरों पर अल्लाह के यहां से इज्जत का ताज बन के आया और बारातियों के सरों पर वो सच के आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तुम्हारे मुंह अल्लाह और उसके रसूल को दिखाने के काबिल हैं और चले हो भिखारी बन के इज्जत तलाशने। क्या सारी इज्जत है मुसलमानों तुम्हारी बारातों में ही है और कहीं इज्जत नहीं है? बोलो भाई, बोलो मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलत आपने कहा मैं गलत बोल रहा हूं कि नहीं, तो आपने बोला हाँ। अल्लाह अल्लाह। इसलिए थोड़ा सा मैं सही बोल रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी हमारी ज़हनियत जो भी कुछ हो, लेकिन आपके नबी, हमारे नबी फरमाते हैं सबसे बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक़िद हो जाए। क्या बात? इस बात पर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान सबसे अल्लाह। बेहतरीन शादी कौन सी है? जो कम से कम खर्च में हो जाए। पूरे मजमे की तवज्जो, नबी फरमाते हैं आलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। नबी फरमाते हैं इस निकाह को जब भी करो तो ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो। जी जी। अगर कोई यहां निकाह करेगा तो हो जाएगा, अगर कोई शादी हाल में निकाह करेगा हो जाएगा, पेड़ के नीचे करेगा हो जाएगा, लेकिन बेहतर और मुस्तहब यह है, नबी फरमाते हैं अपने निकाह को मस्जिदों में मुनक्किद किया करो।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कितने लोग बैठे हैं जो जिसका निकाह मस्जिद में हुआ है। अब मैं आपसे क्या कहता हूं, मेरा खुद निकाह मस्जिद के बाहर हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता हूं, मेरा वादा है गौसुल वरा के नाम से, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से, कि इंशाल्लाह मेरे खानदान में जहां तक चलेगी और अपने बच्चों का निकाह इंशाल्लाह मस्जिद में कराऊंगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर मैं आपसे अर्ज भी कर रहा हूं तो अमल की तरफ कदम उठाने का वादा भी आपसे कर रहा हूं। तो मेरे नबी फरमाते हैं निकाह को मस्जिद में मुनक्किद करो, क्योंकि जब निकाह मस्जिद में होगा तो उसके 3 फायदे होंगे। पहला फायदा यह है कि अक्सर लोगों का निकाह जिंदगी में एक बार होता है, बार बार नहीं। तो जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो तुम्हारे निकाह में नापाक लोग शामिल नहीं होंगे, सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि जब तुम्हारा निकाह मस्जिद में होगा तो 2-4 हजार के पटाखे नहीं फोड़े जाएंगे। और तीसरी बात यह है कि जब मस्जिद में निकाह होता है और जब काजी इस्लाम निकाह पढ़ाने वाले दुआ करते हैं तो हदीस में लिखा है कि मस्जिद में जब मुसलमान दुआ करते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी मुसलमानों के साथ आमीन कहा करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए जश्न गौसुल वरा में आने वालों नौजवानों, तुम्हें दावत दूंगा कि अपने निकाह में कम से कम बाराती लेकर के जाओ जी। और मौलाना ये नफीस कादरी मुझसे कह रहे थे हजरत डीजे बहुत बजता। मुफ्ती साहब मैंने समझा के शर्म आती है, शर्म आती है जिस कौम का पहले से ही डीजे बजा पड़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किस मुंह से डीजे बजाते हो? अरे अल्लाह और उसके रसूल का डर रखो दिलों में। ये पैसा मियां हमेशा नहीं रह जाएगी। तबरेज़ आलम कादरी आज जवानी में तकरीर कर रहा है, लेकिन ये आवाज हमेशा हमेशा नहीं रहेगी। ना आप रहेंगे ना आपकी दौलत रहेगी। कितने कितने दौलतमंद आन की आन में भिखारी बन गए, कर्जदार बन गए। इसलिए अल्लाह से डर। और मेरे दोस्त गौसे आजम की बात करते हो, काबे जब हज करने गए थे तो काबे शरीफ के सामने पत्थरी कंकरियों पर सर रख के सजदे में सर रख करके मेरे गौस सर्च कर रहे थे, ए मेरे मौला अगर मैं बख्शिश के लायक हूं तो बख्श देना, और अगर बख्शिश के लायक नहीं हूं तो क़यामत के दिन नाबीना बना के उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े। उस गौस की महफिल में आए हो, रातों में उठ करके अल्लाह की इबादत करो। और जो जुमला मैं कह रहा था कि मुझसे ज्यादा दीन की तबलीग आप कर सकते हो, मैं नाम लेके कहता हूं, मुफ्ती खालिद साहब से भी ज्यादा दीन की तबलीग आप कर सकते हैं जी। चूंकि हम तो मदरसे से जाते हैं मस्जिद, मस्जिद से घर, और घर से मदरसा, जलसे में गए अपनी गाड़ी में बैठ गए, मुसलमानों से मिले, मुसलमानों से मुसाफहा करके फिर मुसलमानों में पहुंच गए, फिर मदरसा, फिर मस्जिद, मुल्ला की दौड़ मस्जिद से मस्जिद तक, मदरसे से मस्जिद तक। आप ही तो कहते समाज में आप रहते हो, दुनिया के दूसरे धर्म के लोगों के साथ मार्केट में दुकानें आपकी, मंडियों में आप जाते हो, घर बनाने में मदद आप करते हो। अगर कोई मजदूर की हैसियत से भी जंगल में जाता है तो अपनी जिम्मेदारी समझो और समाज में रह करके इतनी ईमानदारी कायम कर दो कि लोग अपने बच्चे को नशे से बचाने के लिए लोगों की माएं कहें कि बेटा किसी मुसलमान से दोस्ती कर लेते हैं ताकि तेरा नशा छूट जाए। क्या बात है, क्या बात है, वाह। दुनिया का एतमाद बहाल हो जाए। अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता हो तो उसे इस्लाम की बातें भी बताओ, और बताने से ज्यादा किरदार साजी पे गौर करो, उसके सामने या पीछे भी कभी झूठ ना बोलो, और जो वादा करो निभाओ। तुम्हारी जबान से गलती नहीं होना चाहिए, गाली नहीं निकलना चाहिए, तुम गुस्से में नजर नहीं आना चाहिए, इसलिए कि ये सारी मुसलमानों की खुसूसियात है। माफ कर देना ये ईमान की पहचान है, अच्छे अखलाक से पेश आना ये ईमान की पहचान है, नमाज पढ़ना ये ईमान की पहचान है, अच्छे अखलाक से पेश आना ये ईमान की पहचान है, शराब से बचना
ये ईमान की पहचान है। सूद से बचना, नबी फरमाते हैं जो सूद का 1 रुपया खाता है उसे 70 गुना इस तरह के मिलते हैं कि उसका 1 गुना ऐसा है, अदना सा गुना ऐसा है जैसे जिना का 1 रुपया खाने वाला अपनी मां से जिना कर रहा हो। यह है सूदखोर की सजा। इसलिए अपने औलादों को सूखे लुक़मे खिला लो, मगर अपने बच्चों को सूद के लुक़मे ना खिलाओ। अपने घर सस्ते बना लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल ना रहने दो। इंशाअल्लाह अल्लाह जब मौका देगा आगे तो मैं इंशाअल्लाह तालीम के मौजू पर तकरीर करूंगा। और बस ये जुमला कि तालीम हर कौम की पहचान है, शनाख्त है। ज़माने पर हुकूमत उसी की होती है जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम और किताबें होती हैं। इसलिए इन लंबे लंबे मोबाइलों को फेंक करके अपनी जिंदगियों में किताबों को लाओ, कलम लाओ, इल्मी माहौल पैदा करो। और दुनिया के सारे उलूम डिग्री होल्डर बनाते हैं, कुरान की तालीम बेहतरीन इंसान बनाती है। आशिक रसूल बनो, मुसलमान बन के जियोगे, कामयाबी तुम्हारे कदमों का बोझ लेगी इंशाअल्लाह। फिर कभी अब आखिर में आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आप जिस शख्सियत का दीदार कर रहे हैं, सिर्फ 15 साल के अंदर 15 से 16-17 बरस हुए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की एक मकबूल आवाज और मकबूल शख्सियत बनकर के जो उभरी है, उसका नाम है हुजूर सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत। माशाअल्लाह। आप चाइना तशरीफ ले गए, चाइना में मुसलमान की एंट्री कितनी मुश्किल है, लेकिन आपका तबलीगी दौरा चाइना भी हुआ है। सुभान अल्लाह। आप इसी काम के लिए मलेशिया भी तशरीफ ले गए हैं। आप माशाल्लाह कल ही गौसे पाक की चादर को चूम करके आपके शहर बगदाद में, आपके शहर नानपारा में आए हैं। कल ही बगदाद शरीफ साहब तशरीफ लाए हैं और रात में कहीं और जलसे में शिरकत फरमाई और दूसरी हाजिरी आपके यहाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह नानपारा का इतिहास है, जब से ये कायम हुआ है यहाँ पर गौसे आजम के मानने वालों की भारी तादाद रहती है। क्या बात है। यहाँ के राजा साहब भी गौसे पाक के आशिक थे, जिनका नाम दुनिया में भूल गई, मगर गौसियम बिल्डिंग कोई नहीं भूल पा रहा। करम है गौस का, निगाह है मेरे गौस की, इज्जत की जिंदगी जियो मेरे लाल, लेकिन दामन इस्लाम को मजबूती से थाम लो। आप मिस्र तशरीफ ले गए, इराक तशरीफ ले गए, अरब तशरीफ ले गए, स्विट्जरलैंड जहां से 15 लाख रुपए आने का हम इंतजार कर रहे थे, वहां भी तशरीफ ले गए। और आप हॉलैंड भी तशरीफ ले गए, दुनिया के कई मुल्कों में, नेपाल में तशरीफ ले गए, और माशाल्लाह दुबई शरीफ में भी आप तशरीफ ले गए। दुबई शरीफ इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह के नेक बंदे भी वहां रहते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। दुनिया के कई मुल्कों में आपके सिलसिले का कपड़ा फैला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और भारी तादाद में हजरत के खुलाफा बर्रे सगीर में पाए जाते हैं। लोग तलाशते हैं कि हमें मुरीद मिल जाएं, लेकिन हजरत को मुरीद तलाशते हैं। क्या बात है। और सही मानों में मुर्शिद वो है जिसे लोग तलाशे। सुभान अल्लाह। आज तशरीफ लाए हैं और आला हजरत के मसलक पर जब उंगलियां उठी हैं तो उन उंगलियों को काटने का काम और जलती हुई आंखों को फोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो वो गुलजार मिल्लत की जात है।